एचएस के तमाम तुलबा व तुलबात को मेरा सलाम। हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एबीटीए हायर सेकेंडरी टेस्ट पेपर 2023 का जो आया हुआ है, पेज नंबर AC11 SAQ। इस पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। MCQ AC10 अपलोड हो चुका है, आप सर्च करके एबीटीए का 2023 का देख सकते हैं। उसका सेकेंड पार्ट जो ACQ आया हुआ था, उन तमाम सवालों को देखेंगे। जैसे सवाल है पहला ACQ में, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनिज्म, और में है व्हाट इज़ द टेरिटोरियल इंपेरियलिज्म। ये तमाम सवाल जो दिया हुआ है उसका सब एक जगह आंसर किया गया है। आप इसको एक नज़र से, सरसरी नज़र से देख सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन जो आया था उसको भी देखना है। और AC12 में जो कुछ ऐसे क्यू क्वेश्चन आ चुका है, और 3 नंबर में जो बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन 8 × 5 = 40 नंबर का जो आता है, ये तमाम सवालात है, इस पर अपलोड किया जा रहा है। अगर हमारे वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अब हम लोग ACQ सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल ये है, व्हाट डू यू मीन बाय कोलोनिज्म। इंग्लिश में इसका आंसर दिया हुआ है, द वर्ड कॉलोनी मीन्स अ डिस्प्लेस्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। कोलोनाइजेशन इज द व्हेन अ कंट्री स्टिल लिव्स इन अनदर कंट्री टू परफेक्ट इट्स इंपेरियल मेंटेलिटी एंड दिस पॉलिसी ऑफ बिल्डिंग कॉलोनीज इज कॉल्ड कोलोनिज्म। उर्दू में इसका जवाब होगा, लफ्ज कॉलोनी का मतलब है इंसानी माशरे का बेघर हिस्सा। नौ आबादियाती इस वक्त होती है जब कोई मुल्क अपनी साम्राज्यी जहानियत को मुकम्मल करने के लिए दूसरे मुल्क में आबाद होता है, और कॉलोनियाँ बनाने के लिए इस पॉलिसी को इस्तेमाल कहते हैं, उसी को कोलोनिज्म कहते हैं। अगला जो सवाल है, नेम नेम व्हाट इज टेरिटोरियल इंपेरियलिज्म। तो इसका जवाब होगा, सवाल है नेम व्हाट इज टेरिटोरियल इंपेरियलिज्म। तो इसका जवाब इंग्लिश में दिया हुआ है, आप इसको भी लिख सकते हैं जो इंग्लिश से हैं। उर्दू में जवाब होगा, 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान यूरोपीय साम्राज्यी ममालिक ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की सरजमी पे कब्जा करके वहाँ अपनी इस्तिमारी हुकूमत का आगाज़ किया। इसी साम्राज्य को इलाकाई साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। मसलन हिंदुस्तान पर बरतानवी कब्जा और सल्तनत का क़याम। हिंदी में भी इसका जवाब दिया हुआ है। अगला सवाल है, नेम वन ऑथर हु स्पोक अबाउट वाइट मैन बर्डन, विच कंट्री व्हाट कंट्री वाज ही सिटीजन्स ऑफ। इसका जवाब होगा, तो इसका जवाब होगा, वन राइटर हु टॉक अबाउट वाइट मैन बर्डन इज टीच फॉर यू स्टेयर रोडियार्ड किपलिंग, ही वाज द सिटीजन्स ऑफ इंग्लैंड। एक मुसन्निफ ने जिसने सफ़ेद जिम्मेदारी के बारे में बात की, वो एक टीच फॉर यू स्टीड रॉड रुडियार्ड किपलिंग है, जो इंग्लैंड के शहरी था। अगला जो सवाल है, हाउ डिड द इम्पेरियलिस्ट इन नेशन ऑफ द यूरोप इंटरप्रेट चार्ल्स डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द फिटेस्ट। इसका जवाब होगा, इंग्लिश में आंसर दिया हुआ है, इसका जवाब होगा चार्ल्स डार्विन। बरतानवी साइंस दां चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ द एवोल्यूशंस ऑफ द फिटेस्ट में कहा था कि सिर्फ मौजूद तरीन जानवर ही मुनफी फितरत के खिलाफ लड़कर इर्तका के ज़रिए ज़िंदा रह सकते हैं। यूरोप के
साम्राज्यी कौमें इस नज़रिया से मुतासिर हुए और डार्विन के नज़रिया को अपने तसव्वुर से ताबीर किया और अपने मफादात के लिए बेहतरीन की बरतरी का नज़रिया पेश किया। अगला सवाल है, व्हाट इज द रोहितरी सेटलमेंट, हु इज इट्स इंट्रोड्यूस? इन 18th century the British India Company introduced a type of land revenue system known as a royalty settlement under the leadership of Sir Thomas Murno and Ling Chu in Bombay province in various parts of the South India except the Madras Presidency। अगला जो सवाल है, हु फॉर्म द टी कमेटी एंड फॉर व्हाट पर्पज? जवाब इसका होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1834 ईस्वी में हिंदुस्तानी में चाय की सनत को तरक्की देने के लिए एक टी कमेटी बनाई थी। अगला जो सवाल है, हाउ डिड थॉमस बिबिंगटन मकाउली डिस्क्राइब इंडियन इन हिज मिनट्स? इनके मुताबिक मुल्क के आला और मुतवासित तबके में अंग्रेजी तालीम को वहशत देने से ये टर्कल डाउन पॉलिसी जो है के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता आम लोगों तक फैल जाएगी। इससे हिंदुस्तान में एक ऐसी कम्युनिटी उभरेगी जो खून में हिंदुस्तानी लेकिन जौक, राय, इखलाक और जहानत में अंग्रेजों के बराबर होंगी। अगला सवाल, बाय विच लॉ इज प्रैक्टिस ऑफ सतीधा यानी बर्निंग सती ऑब्लिज्ड? तो सती जलाने का रिवाज रेगुलेशन 17 के जरिया खत्म कर दिया गया। अगला सवाल है, हु इज कॉल्ड पटीदार, व्हाट वाज देयर टाइटल्स? हु इज कॉल्ड पटीदार, व्हाट वाज देयर टाइटल्स? इसका आंसर होगा, इंग्लिश में दिया हुआ है, देख लीजिए, और उर्दू में दिया है, लफ्ज पटीदार का मतलब है ज़मीन का मालिक। गुजरात के कनबी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला किसान तबका जो बरतानवी हुकूमत के मुतारिफ कराएंगे ज़मीनी महसूल के निज़ाम के नतीजे में ज़मींदार बन गया और समाजी व इक़्तिसादी तरक्की की ये पटीदार के नाम से जाने जाते हैं। इनका लक़ब पटील यानी गांव के सरदार का था। हिंदी में भी इसका जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, हु इज कॉल्ड डीकू, कॉलिंग मनी लेंडर्स एंड जमींदार्स एक्सटर्नल मनी लेंडर्स इज इन संताल परगना रीजन वुड हैव बीन? इसका जवाब होगा, संताल परगना के इलाके में शाहूकारों और जमींदारों को बैरूनी शाहकारों को कहते हैं। अगला सवाल जो है, विच लॉ डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटेक्स the initiatives to increase the safety of contracted worker by? इसका जवाब, और विच लॉ द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटेक द इनिशिएटिव द इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर बाई? इसका जवाब होगा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडेंचर लेबरर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858। बरतानिया हुकूमत ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के जरिए मजदूरों को इंडियंट किया, सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इकदाम कर रहे थे। हिंदी में भी जवाब है। अगला जो सवाल है, व्हेन वाज द मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म एक्ट पास, व्हाट एल्स इज दिस लॉ कॉल्ड? 1919 मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म एक्ट वाज पास। दिस एक्ट इज नोन इज द रूल ऑफ इंडिया एक्ट। आंसर दिया हुआ है। अगला सवाल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरी एलियंस?
आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के बरतानवी सल्तनत को वहशत देने के पॉलिसी मकामी रियासतों को गैर मुल्की हमले से बचाने के लिए बहाने कंपनी की मातहत को कबूल करने पर मजबूर करके ज़हनी इत्तेहाद की पॉलिसी कहलाती है। और में व्हाट वाज द एसेंस ऑफ द डिस्पोजिशन पॉलिसी? डिस्पोजिशंस पॉलिसी क्या है? इंग्लिश में भी जवाब दिया गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज द अगस्त प्रपोजल्स? अगस्त प्रपोजल क्या है? इन द अर्ली अगस्त 1940 when the Britain was facing a major setback in the World War II, Lord Lyngton made a proclamation on 4th August to the appease to the Indian leader to use Indian human and financial resource for the war effort. This announcement is known as the Lyngton offer of the August offer. अगस्त 1940 ईस्वी के अवाइल में जब बरतानिया को दूसरी जंग अजीम में एक बड़ा धचका लगा था, तो लॉर्ड लिंगलिंगटन ने 4 अगस्त को हिंदुस्तानी लीडरों को कायल करने के लिए एक ऐलान किया। वो हिंदुस्तान के इंसानी और माली वसाइल को जंगी कोशिशों के लिए इस्तेमाल करे। ये ऐलान लिंगलिंगटन ऑफर या अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल जो है, एशिया फॉर एशियन विच कंट्री स्टार्टेड द स्लोगन? जापान इसका जवाब होगा। हु वाज द कैप्टन? मोहन सिंह। मोहन सिंह इज द इंडियन फ्रीडम फाइटर। Indian freedom fighter and former military officer. He is the best known for the organization and the leadership of the Azad Hind Fauj, primarily is Southeast Asia during World War II. उर्दू में भी इसका आंसर है और हिंदी में भी है। अगला जो सवाल है, हु यूज द टर्म कोल्ड वार फर्स्ट? यूएस डिप्लोमेट बर्नार्ड ब्रूच ने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था 16 अप्रैल 1947 ईस्वी को। What was the objective of the टर्मन डॉक्ट्रिन? टर्मन नज़रिए के साथ सदर हेनरी एस टर्मन ने कायम किया कि रियासत-ए मुत्तहिदा तमाम जमहूरी ममालिक को बैरूनी या अंदरूनी आमदराना क़ुव्वतों से ख़तरे में सियासी और फ़ौजी इक़्तिसादी मदद फराहम करेगा। अगला सवाल है, व्हाट इज़ ऑयल डिप्लोमेसी? बीसवीं सदी के इसके दहाई के आखिर और 90 के दहाई के अवाइल में मशरिक वस्ती के एक अहम तरीन वाक़यात में से एक खलीज का बहरान था। सर्द जंग के आखिर में मराहिल में इस बहरान ने आलमी सियासत को एक बार फिर गरमा दिया। इसके ज़हूर की इसी वजह तेल की सिफारत कारी थी। व्हाट डू यू मीन बाई थर्ड वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड से मुराद क्या है? इसके आंसर आप देख सकते हैं। और अगला सवाल है, इन विच ईयर इंडोनेशिया गॉट इंडिपेंडेंस अंडर हुज लीडरशिप? 17 अगस्त 1945 ईस्वी का सुकार्नो के लीडरशिप के रहनुमाई में। और अगला सवाल है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द सार्क? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका जवाब होगा।